जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। जो लॉकडाउन है वो कल से हटने जा रहा है। तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा अरसे से जो है वो पूरे यूनियन टेरिटरी के जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर जो है वो लॉकडाउन लगा था, जिसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से भी जो है वो हम जान रहे हैं। क्योंकि यूनियन टेरिटरी में जो है वो काफ़ी केसेस आए थे, तो इसलिए जो है वो गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ा और जो लॉकडाउन है वो लगाना पड़ा जिसमें सिर्फ कुछ परमिसिबल एक्टिविटीज़ थी। लेकिन अभी जो है वो कुछ देर पहले जो चीफ सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर के BVR सुब्रमण्यम, शायद ये उनका लास्ट ऑर्डर है जो उन्होंने निकाला है इस कोविड डिजास्टर में एज ए जो हेड जो है वो स्टेट के जो यूनियन टेरिटरी के है, उसके हिसाब से जो है वो कल से जो है वो लॉकडाउन लगने से पहले जो एक्टिविटीज थी वही जो है वो अलो रहेंगी। यानी कि सुबह 7 बजे से शाम के 8 बजे तक जो है वो पहले 5 दिन जो है वो एक्टिविटीज अलो रहेंगी, जबकि फ्राइडे शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक जो है वो वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। अब इसमें जो ऑर्डर निकाला है चीफ सेक्रेटरी साहब ने, जो आज निकाला है, जो गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 36 जम्मू कश्मीर का है और डेटेड 29/5/2021 है, उसके हिसाब से जो है यहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज जो है वो परमिट की जाएगी उसके बारे में जो है वो बताया गया है। मैं पहले आपको बताता हूं कि कौन सी एक्टिविटीज जो है वो जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगी इस लॉकडाउन जो अब लॉकडाउन हटा है उसमें। एक तो स्कूलिंग नहीं होगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं चलेंगे, यूनिवर्सिटीज नहीं चलेंगी और सिर्फ यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में वो एक्टिविटीज परमिट होगी जहां पर किसी का भी जो है वो फिजिकली मौजूद होना जो है वो जरूरी है, यानी कि हम प्रैक्टिकल क्लासेस की बात कर रहे हैं। इसी तरह से जो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि ITI है वो भी जो है वो बंद रहेंगे। अब जो ऑर्डर है इसके हिसाब से जो बताया जा रहा है कि जो गाइडलाइंस है वो ये कह रही है कि हाउ मच स्टाफ ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर नीडेड बाय द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज शैल नॉट बी एग्जेम्प्टेड फॉर द ड्यूटीज ऑन अकाउंट ऑफ दिस ऑर्डर। यानी कि जो टीचर्स जिनको घरों में बैठना है वो बैठे रहेंगे, लेकिन ये जो ऑर्डर है उन टीचर्स को और उन एम्प्लॉयज को एग्जेप्ट नहीं करता है जो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो है वो कोरोना के डिफरेंट ड्यूटीज पे जो है वो लगा के रखा है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स में शॉर्टेज ऑफ स्टाफ से उसकी वजह से जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो कंसर्न है, चाहे मैं किश्तवाड़ की बात करूं, चाहे डोडा की, चाहे रामबन की, चाहे पूरे 20 जिले जो हैं उनमें जो है डिप्टी कमिश्नर जो कंसर्न है उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज जो है उनको असाइन किया है। इसमें GRSs आते हैं, इसमें टीचर्स आते हैं, इसमें VLWs है, इसमें JEs है, इसमें म्यूनसिपलिटी के एम्प्लॉयज है, इस क्योंकि हेल्थ और जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं वो ऑलरेडी जो है वो फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स में आते हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को किसी और जगह पर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसलिए जो बाकी डिपार्टमेंट है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, चाहे बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंटों से जो है RDD से मुलाजमों को लगाकर कोविड के डिफरेंट ड्यूटीज में जो है वो लगाया गया है, चाहे वो सर्विलेंस टीम में है, चाहे वो मॉपिंग में था, चाहे वो कोविड सेंटर जो एस्टेब्लिश किए हैं वहाँ के लिए है, चाहे उनको खाना प्रोवाइड करना है, कैटरिंग है, बाकी चीज़ें हैं, उस चीज़ में जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज लगाए गए। अब इसमें जो है वो बताया जा रहा है क्या क्या चीजें जो नॉन परमिसेबल है। इसमें मैं आपको बता दूं कोई सिनेमा नहीं खुलेगा, कोई मल्टीप्लेक्सेस नहीं खुलेंगे, कोई क्लब्स जिम्स नहीं खुलेंगे, मसाज सेंटर्स नहीं खुलेंगे, पेड पार्क जो है वो क्लोज रहेंगे। इसमें जो है वो बताया गया है जो बार्बर शॉप्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, बार्बर शॉप, सलून्स और पार्लर्स, ये जो है हफ्ते में 3 दिन जो है वो खुले रहेंगे सिवाय सैटरडे और संडे के। जबकि मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सैटरडे और संडे के दिन जो बाकी परमिसिबल एक्टिविटीज है जिसमें मेडिकल शॉप्स खुलने हैं, टेस्टिंग लेबॉर्टरीज है, एसेंशियल सर्विसेज में है, चिकन शॉप, मीट शॉप्स है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क शॉप्स है, वो जो है वो सैटरडे संडे को भी जो है कुछ हद तक जो है वो खुले रहेंगे। लेकिन जो बाकी जितनी भी एक्टिविटीज मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ हफ्ते के 5 दिन यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को होनी है। स्टैंड अलोन्स जो है वो उनको जो है वो ओपन होने के लिए अल्टरनेटिव डेज में होंगे जो स्टैंड अलोन शॉप्स है।
आउटडोर बाजार जो है वो और आउटडोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस जो है वो भी परमिटेड होंगे, लेकिन अल्टरनेटिव डेज के, जिसका रोटेशनल जो है वो डिप्टी कमिश्नर बनाएगा। यानी कि ये भी सैटरडे और संडे को खुले नहीं रहेंगे। और इसमें सबसे बड़ी कंडीशंस लगाई गई है कि जो बड़े बड़े मॉल्स है, जैसे जम्मू का वेव मॉल है, इसी तरह से श्रीनगर में काफी मॉल है, सहारा सिटी सेंटर से काफी जो मॉल्स है, वहां पर जो है वो 25% टोटल ऑफ द शॉप जो है वो खुली रहेंगी। अगर वेव मॉल में 100 दुकानें हैं, एक दिन 25 दुकानें खुलेंगी, अगले दिन फिर 25 खुलेंगी, अगले दिन फिर 25 खुलेंगी, फिर और 25 खुलेंगी। ये जो है अल्टरनेटिव डेज पर जो है वो किस तरह से इसको खोलेंगे, वो जो है वो डिसाइड करेगा जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर है, और जो मैनेजमेंट है वो उस रोस्टर को बनाएगी कि किस तरह से उनको एकोमोडेट करना है। इस तरह जो ये ऑर्डर निकाला है चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने जम्मू कश्मीर के, इसमें ज्यादातर जो एक्टिविटीज है और जो ज्यादातर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है, उन्होंने जो है वो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स पे डाली है। फॉर एग्जांपल, अगर किश्तवाड़ में केसेस कम है तो यहां पर ज्यादा ग्रेटर एक्टिविटीज होंगी। जो जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से वहां पर ज्यादा जो है, क्योंकि श्रीनगर के काफी डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेड जोन्स में है, उनको जो है वो किस तरह की एक्टिविटीज करनी होगी वो वहां का डिप्टी कमिश्नर जो है वो डिसाइड करेगा। रेस्टोरेंट्स इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि होटल इंडस्ट्रीज और जो दुकानदार है वो काफी सफर कर रहे हैं, काफी उन्हें लोन निकाले हैं और लोन्स की किस्तें नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो पिछले दिनों रिपोर्ट्स आई थी कि जो गारंटर है उनके अकाउंट से जो है वो पैसे काटे गए हैं, और काफी घरों में इसकी वजह से झगड़े जो है वो शुरू हो गए हैं, क्योंकि लोन की किस्तें जो है वो चुका नहीं पा रहे हैं। इसमें भी जो है गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है। रेस्टोरेंट शैल बी ओपन ऑन ऑल डेज एक्सेप्ट ऑन संडे एंड सैटरडे ओनली फॉर होम डिलीवरीज ऑफ ऑर्डर्स। जो रेस्टोरेंट्स हैं वो खुले रहेंगे सिर्फ होम डिलीवरी के लिए और रूम सर्विस ऑफ रेजिडेंट्स के लिए। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि इसमें एक पॉइंट है, नो एंट्री ऑफ कस्टमर्स शैल बी परमिटेड इवन फॉर सेल्फ टेक ऑफ द ऑर्डर्स। यानी कि जो ये रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी करेंगे, अगर मैं चाहूं कि मैं वहीं जाकर उनसे ले लूं, वहां ना खाऊं, वो अलाउड नहीं है। यानी कि जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं उनको अपने प्रेमिसेस के अंदर किसी को भी अलाउ नहीं करना है, सिर्फ वो होम डिलीवरी जो है वो कर सकते हैं। यानी कि कोई भी वहां पर आकर डायरेक्टली नहीं ले सकता। ये जो रेस्टोरेंट ऑनर्स है वो जो है इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि बाद में इसमें काफी पेनल्टीज और फाइन्स भी जो है वो इम्पोज हो सकते हैं, और इसमें 188 के तहत जो है वो सेक्शन FIR भी लग सकती है। Canteens and eateries at bus stand, railway station and airports are permitted to open on all days। हमने यहाँ पर देखा, क्योंकि जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पर कोई कैंटीन नहीं है, जो वहाँ पर पेशेंट्स थे उनके अटेंडेंस थे वो काफ़ी सफ़र कर रहे थे, तो इसलिए जो बस स्टैंड्स पर, हमारे जो बस स्टैंड किश्तवाड़ में जो है या नीचे बस स्टैंड है या कहीं पर भी जो ईटरीज है, ईटरीज में जो है वो बाकी चीज़ें भी आती है, जिसमें पिज़्ज़ा हट्स आते हैं या कैफ़े शॉप्स आते हैं, जहाँ पर हम पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, मोमोज खाने जाते हैं, कोई फिश खाता है, चिकन खाता है, वो भी जो है वो अलाउड है। और कैंटीन्स यानी कि जो जैसे हॉस्पिटल्स में कैंटीन्स हैं, बाकी चीज़ें हैं जहाँ पर खाना प्रोवाइड किया जाता है लोगों को, जैसे बस स्टैंड पे छोटी छोटी दुकानें हैं, ढाबे हैं, वो जो है वो खुले रहेंगे पूरे दिन, चाहे वो बस स्टैंड पे है, रेलवे स्टेशन पे हो, एयरपोर्ट पे। स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेटर है, एक हॉकी प्लेयर है, एक वॉलीबॉल प्लेयर है, वो आउटडोर जो भी एक्टिविटीज है वो अलाउड है, जबकि इंडोर स्टेडियम्स जो है एक्टिविटीज जो है वो अलाउड नहीं है, जिसमें स्विमिंग पूल्स आते हैं, यहाँ कहीं हम बैडमिंटन खेलने जाते हैं, लॉन्ग टेनिस खेलने जाते हैं, उस तरह की एक्टिविटीज जो है वो अलाउ नहीं है। अलबत्ता आप अगर क्रिकेट की प्रैक्टिस करना चाहिए, हॉकी की प्रैक्टिस करना चाहिए, फुटबॉल की प्रैक्टिस करना चाहिए, या ओपन ग्राउंड में वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करना चाहे, तो वो एक्टिविटीज जो है वो आप कर सकते हैं। और इसमें और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लिक्वियर को लेकर जो है वो काफ़ी, जो लिक्वियर शॉप्स है उसको लेकर काफ़ी रिपोर्ट्स गई है, और एक्साइज डिपार्टमेंट की कमाई और दमाई जो है वो लिक्वियर पर ही है। पिछले काफ़ी दिनों जो बिडिंग्स हुई थी उसमें करोड़ों रुपया है जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो है वो कमाई है। और रिपोर्ट्स गई है कि जो शराब के आदी लोग हैं उनके लिए अगर शराब की दुकानें ज़्यादा देर तक बंद रही तो वो जानलेवा हो सकता है। तो शराब की दुकानें जो है वो अलो की गई है हफ्ते में 3 दिन के लिए खोलने के लिए, जिसमें सैटरडे और संडे हैं, और उसका रोस्टर जो है वो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर जो है वो बनाएगा। इसके अलावा
जो है वो जो बार्स है, मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो बार है वो खुले नहीं रहेंगे, बार्स जो है वो बंद रहेंगे, उनके लिए परमिशन नहीं है कि वो खोले, क्योंकि बार जो है वो एक क्लोज एक्टिविटी है। अब आते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे, जो सबसे बड़ा वो भी जो है वो एक सफरर है, क्योंकि जब एक गाड़ी बैठ कर रहती है तो उसको फिर स्टार्ट करना और चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ट्रांसपोर्टर्स भी जो एक ऐसा तबका है जिन्होंने काफ़ी जो है वो नुकसान जो है वो झेला है इस की वजह से, जो लॉकडाउन चल रहे हैं, उनको जो है वो 50% सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से जो है वो अलोक किया गया है। और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बताया गया है, ऑर्डर है कि वो इंश्योर करेंगे कि इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया जाए। टैक्सीज और केब्स जो परमिटेड है वो भी 50% कैपेसिटी पे, लेकिन ऑटो रिक्शा और 3 व्हीलर्स आर परमिटेड टू प्ले विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। क्योंकि ऑटो रिक्शा इसलिए अलाउड है क्योंकि उसमें सिर्फ एक फैमिली ही चढ़ती है, तो जो फैमिली साथ में ही होगी तो वो चलती है। जो शादियां हैं उसके लिए जो है वो 20 की गैदरिंग अलाउ की है, और जो फ्यूनरल्स है उसके लिए 25 है, वहां से ज्यादा जो है वो नहीं हो सकती है। द एग्जिस्टिंग गाइडलाइन इन प्लेस फॉर कंपलसरी टेस्टिंग, जो इनकमिंग पैसेंजर्स और ट्रैवलर जो जम्मू कश्मीर में एंटर होंगे उनको जो है वो कोविड-19 टेस्ट के तहत जो है वो मैंडेटरी गुजरना है। रिलीजियस प्लेसेस में जो है वो एक्टिविटीज जो है वो ओपन तो की गई है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये इस वक्त भी ओपन है, मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन सिंबॉलिक पढ़ी जा रही है, और वहां पर जो है वो परमिटेड सिर्फ कुछ वहां जो नेबर्स है वो है। मेरी फिर से लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इस ऑर्डर को गलत ना ले, और ये जो एक्टिविटीज रिलीजियस एक्टिविटीज अलो है, लेकिन विद एसओपीज और जो गाइडलाइंस है, जिसमें 15 या 20 लोग जो वो नेबर्स वहां पर मस्जिद के आसपास के हैं उनको जो है वो जा सकते हैं, फ्राइडे प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन मेरी फिर से लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस ऑर्डर को जो है वो आप ये ना ले कि आप भीड़ भाड़ जो है वो मस्जिदों और मंदिरों में करें, तो वो एक्टिविटी अलो नहीं है, ये ऑलरेडी जो है वो इन प्लेस है और सिंबॉलिक है। इसमें जो है वो एक और पॉइंट ऐड किया गया है, इसमें जो 65 इयर्स के करीब लोग हैं और उनके लिए, और जो बच्चे 10 साल है उनको बताया गया है, जो या डायबिटिक पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन है, जो 10 साल के करीब के बच्चे हैं, उनको कहा गया है कि एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिया जाए। दूसरी बात जो है वो डेली नाइट कर्फ्यू जो है वो 8 बजे से सुबह 7 बजे तक हर दिन रहेगा, और जो वीकेंड लॉकडाउन है वो 8 बजे से शुक्रवार अगले सोमवार जो है वो 7 बजे तक जो है वो जारी रहेगा, और उसमें जो है कोई मूवमेंट अलो नहीं होगी लोगों को, सिवाय जो परमिसेबल जो है किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को दवाइयाँ लेनी है, जो दवाइयों की दुकानें, जो पीएचई सर्विसेज है, पीडीडी सर्विसेज है, कम्युनिकेशन है, जो मोबाइल नेटवर्क है, इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले हैं, उनके लिए जो है वो अवेलेबल होगा, और इमरजेंसी शॉप्स के लिए। और सब्जेक्टेड जो इसमें बताया गया, जो वेडिंग है, वेडिंग का जो कार्ड है वही आई कार्ड होगा, ये भी जो है वो इसमें बताया गया है। इसके अलावा जो है वो होलसेलर्स, फ्रूट्स और सब्जी मंडी जो है वो खुली रहेंगी, एज पर द जो इंश्योर जो होगा कि प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सप्लाईज जो है वो ना रुके, और वहां पर भी जो है एसओपीज की बात की गई है। All shopping complexes, बाजार, सलून, बार्बर शॉप, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट एंड बार, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, जिम्स, स्विमिंग पूल, पार्क, जूज, ईटीसी एक्स्ट्रा शैल रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द कर्फ्यू। यानी कि जो कर्फ्यू लगाया गया है रात के 8 बजे से सुबह 7 बजे तक, और जो वीकेंड लॉकडाउन है उसमें ये सब चीजें जो है वो बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट और होटल्स के रिमेन फंक्शनल फॉर इन हाउस गेस्ट टू बी सर्व्ड ओनली इन रूम्स, सिर्फ रूम्स में उनको करना है, और इन हाउस गेस्ट जो रेस्टोरेंट्स में होंगे उन्हीं के लिए खुले रहेंगे। रिलीजियस सच एज मैरिजेस अटेंडेड वो आ ही गया है, इस पे जो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ। देयर विल बी नो हिंड्रेंस टू द स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड एसेंशियल सप्लाईज। जो नोमैड माइग्रेटिंग है, यानी कि जो घोड़े, गद्दे, जो भेड़ बकरियां लेकर जो गुजर और बकरवाल फैमिलीज हमारी चल रही है, और जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज पे वो अलाउड होंगी, वो पूरे हफ्ते जो है वो चलेगी, उसके लिए कोई रोकथाम नहीं है। इंटरस्टेट, और यानी कि अगर किसी को किश्तवाड़ से जम्मू, किसी को किश्तवाड़ से श्रीनगर, किसी को श्रीनगर से जम्मू, जो स्टेट जिसको बोलते हैं यहाँ यूटी है, लेकिन वर्ड जो है जनरल इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज जो है वो अलो रहेंगी, और इंट्रा स्टेट भी, यानी कि किसी को जम्मू कश्मीर से पंजाब जाना है या किसी को जम्मू कश्मीर से दिल्ली जाना है, वो एक्टिविटी भी जो है वो अलाउड है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी जो है इसमें अलाउड की जा रही हैं,
और देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉर अटेंडिंग ऑफिशियल ड्यूटी। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जब उनको ड्यूटी पे जाना है उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे कर्फ्यू है या नहीं है, या वीकेंड लॉकडाउन है या नाइट कर्फ्यू। जिस वक्त भी एक गवर्नमेंट मुलाजिम को जरूरत पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन का या किसी को भी, वो जो है वो फ्री है, वो कभी भी जो है किसी भी वक्त उसको ड्यूटी पे बुलाया जा सकता है और वो जा सकता है, चाहे रात के 12 बजे ही क्यों ना हो। All developmental construction work shall be allowed to continue without hindrance। चाहे वो रास्तों के काम है, गवर्नमेंट की बिल्डिंगें बन रही हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, रेलवेज बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, नरेगा के काम हो रहे हैं, जो ये सब चीजें जो एक्टिविटीज है वो अलो है। वैक्सीनेशन ड्राइव जो है इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, क्योंकि सबसे बड़ा अगर इफेक्टिव कोई प्रिवेंशन है इस बीमारी को रोकने से वो जो है वो वैक्सीनेशन है। और ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो कंटिन्यू रहेगी, इसके लिए कोई भी जो है रुकावट नहीं है और इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है। इसमें जो टेस्टिंग के लिए जो टीमें डिप्यूट की जाएंगी वो कभी भी की जा सकती है, उसके लिए भी कोई रोकथाम। नो डिप्टी कमिश्नर आर एनी सब शैल इंपोज एनी लोकल लॉकडाउन। किसी को अलाउड नहीं है लोकल लॉकडाउन इंपोज करने के लिए, चाहे वो डीसीज हो, चाहे एसडीएम्स हो या तहसीलदार हो, जो गाइडलाइंस एमएचए ने इशू की है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो कंटेनमेंट जोन है उनमें ये एक्टिविटीज अलो नहीं होंगी, वहाँ पर सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज अलो होंगी। वहाँ पर दूध सप्लाई होगा, जो राशन सप्लाई होगा, किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है, जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, अगर किसी को इस तरह की ज़रूरत है, वहाँ पर जो उधर पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट है या जो पुलिस का बंदा वहाँ पर खड़ा होगा, उसको पता है कि उसको किसको कॉल करनी है, आप उसको इन्फॉर्म कर दीजिए, वो कंसर्न मैजिस्ट्रेट जो उसके साथ है उसकी नोटिस में लाएगा और वो आपको जो है वो चीजें जो है प्रोवाइड करवाएगा। वो किस तरह से होंगी वो एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो पुलिस वाले आपके वहां पर नाके या तार पे खड़े हैं उनसे आप उलझिए नहीं, क्योंकि वो ड्यूटी कर रहे हैं। अगर आप उनसे उलझेंगे तो आपके खिलाफ जो है वो एफआईआर रजिस्टर होगी। अगर आपको कोई चीज जरूरत है आप वहां पर आइए, उसको पुलिस वाले को इन्फॉर्म कीजिए जो नाके पे है, वो कंसर्न मैजिस्ट्रेट वहां ऑलरेडी नोटिफाइड है नंबर, वो उसको इन्फॉर्म करेगा या आपको उसका नंबर देगा, आप उसको कॉल करेंगे, जो भी चीज आपको जरूरत है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा जो है वो स्टैंडर्ड ऑपरेशंस गाइडलाइन है। ऑल डिस्ट्रिक्ट शैल कीप फोकस ऑन पॉजिटिविटी रेट ऑफ क्लोज्ड क्लस्टर स्पेशल लाइक पब्लिक प्राइवेट ऑफिसेज स्कूल्स, और इन पर जो है वो रहेगी। लॉकडाउन शैल बी रिमेन इन फोर्स इन कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रहेगा। एंश्योर 100% कवरेज ऑफ आरोग्य सेतु के बारे में भी बताया गया है इसमें। होम और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट ऑफ द सीएमओ। सीएमओ जो है वो रिपोर्ट देगा, वो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो डिप्टी कमिश्नर को प्रोवाइड करेगा पूरे डिस्ट्रिक्ट की। उसके बाद ही जो है कंसर्न डिप्टी कमिश्नर डिसीजन लेगा कि किस एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करना है डिक्लेयर, और किस एरिया जो ऑलरेडी माइक्रो कंटेनमेंट जोन है उसको डिनोटिफाइड करना है। जैसे हमारा उमर मेले को कुछ दिनों पहले जो है वो डिनोटिफाइड किया गया, वो 28 दिन तक रहे। इसमें बाकी ये कंपलसरी टेस्टिंग जो है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी से SARS-1 की है, इन्फ्लुएंजा इलनेस की है, और सिमिलर सिम्टम्स जो होंगे वो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है वो करेगी। होस्ट सर्विलेंस की बात की गई है, टीम्स कंस्टिट्यूट की जाएंगी इसमें फ्रिक्वेंटली। इसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक और OPDs जो है वो आर नॉट परमिटेड, जो है वो नहीं होंगी। द कंटेनमेंट जोन विल बी नोटिफाइड बाय डिप्टी कमिश्नर, जो मैंने आपको बता दिया। वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19 इन प्रेजेंट सिनेरियो इज क्रिटिकल टू वैक्सीनेशन इज क्रिटिकल टू ब्रेक द चेन ऑफ द ट्रांसमिशन, वो भी है। इसमें क्या है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी रहेगी, क्लिनिक्स और नर्सिंग होम्स भी रहेंगी, इंक्लूडिंग OP सर्विस, ऑल ई-कॉमर्स एंड कोरियर सर्विसेज। जो हमारे पास दवाइयाँ आती हैं कोरियर के जरिए, जो डाक है वो भी जो है वो एलो रहेगी। ये चीज़ें एक्टिविटीज़ बंद नहीं होंगी। एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और रिलेटेड एक्टिविटीज़, कैंटीन्स, ईटरीज एट बस स्टैंड, ये इसमें जो है वो एट एयरपोर्ट विद नेसेसरी परमिशन इन रेड डिस्ट्रिक्ट। जो रेड डिस्ट्रिक्ट है हमारा किश्तवाड़ जो है वो ऑरेंज में आता है। तो इसके अलावा जो है वो काफ़ी चीज़ें इसमें बताई गई है। फुल प्रोटेक्शन गियर एंड इक्विपमेंट शुड बी प्रोवाइड टू होटल स्टाफ जो वो वहाँ फंक्शन करेंगे। ओनली रूम सर्विस ऑफ फूड शुड बी डन इन स्टेट ऑफ इन डाइन इन रेस्टोरेंट। रूम सर्विसेज वो बैठ नहीं सकते हैं एक ही टेबल पर, वो नहीं होगा। कैन बी ओपन सब्जेक्टेड टू द रिस्ट्रिक्शन, जो है वो
ये इसके लिए जो है वो काफ़ी गाइडलाइंस जो है वो अब निकलेगी। एयर कंडीशनर ऑफ मॉल्स टू फॉलो गाइडलाइंस ऑफ टेम्परेचर रेंज जो होगा 24 से 30 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन रखना है जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, ताकि ह्यूमिडिटी की रेंज जो है वो 40 से 70% के बीच में रहे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो अगर वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ी तो ट्रांसमिशन का ज़्यादा खतरा है। फूड कोर्ट्स एंड डाइनिंग फैसिलिटीज कैन ऑपरेट फॉर होम डिलीवरी ऑनली। ये भी मैंने आप बताया। योगा सेंटर जो है वो नॉट परमिटेड है एलो होने के लिए, लेकिन इसके लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ाम कर रही है। किश्तवाड़ में भी जो है लाइव योगा क्लासेस होती है सुबह। आप फेसबुक पेज पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है वहाँ विजिट कर सकते हैं और वहाँ से जो है आप सुबह लाइव योगा क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि जो योगा सेंटर्स हैं वो बंद है। दूसरा जो है बैंक और गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन फॉर रेगुलेटिंग एक्टिविटीज इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शन विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मई 2021 यानी कल से। बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो लिक्वियर और मैन्युफैक्चरिंग से ये भी जो है वो एज पर गाइडलाइन ओपन होंगे। तो कुल मिलाकर जो ये ऑर्डर आया है इसमें हर एक चीज़ को जो है वो किया गया है वो करके shops will remain open from 9 AM to 7 PM in the limits of municipal corporation। वो भी जो है इसमें वो बताया गया है। मार्केट बाजार का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल रेगुलेट मार्केट टू एंश्योर देयर इज नो कंजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग इज मेंटेन। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल रेगुलेट मार्केट्स टू एंश्योर देयर इज नो कंजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग इज मेंटेन। यानी कि आपको अलो कर दिया और आप लोग भेड़ बकरियों की तरह जो है वो मार्केट में निकले और जो मर्जी आए वो करे। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को पावर है, वो कभी भी उस एरिया को सीज कर सकता है और उस दुकान को सीज कर सकता है। मेरी दुकानदारों से रिक्वेस्ट है कि आप ये धंधा बंद करें कि अंदर से जो है वो लोग बैठे हैं और बाहर से शटर उतार रहे हैं। इसमें काफी स्ट्रिक्ट जो है वो नोटिस लिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और अगर आप इस केस में फंसोगे आपके ऊपर जो है हजारों रुपए का जुर्माना भी होगा और FIR भी होगी। बेहतर होगा कि आप कोविड बिहेवियर जो है वो फॉलो करें। कोविड बिहेवियर का मतलब यह हुआ कि अगर आपको दुकान खोलने की या बाजार में जो है वो आने की इजाजत दी गई, आपको यह हक नहीं है कि आप वायलेशन करें कोविड गाइडलाइंस की और दुकानों में जो है वो भीड़ जमा करें और लोगों को इकट्ठा करें, ताकि इस अगर ये बीमारी फिर से फैली, ज्यादा केसेस निकलने शुरू हुए, चाहे वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हो या 20 डिस्ट्रिक्ट हो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, जहां पर भी जो है वो परमिशन एलो की गई है, तो वहां पर दोबारा से जो है वो लॉकडाउन लगाया जा सकता है और रेड जोन डिक्लेयर किया जा सकता है। इसलिए अब आपको डिसाइड करना है और हम सब लोगों ने डिसाइड करना है कि हम कितनी SOPs फॉलो करेंगे और जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है इसको कितना फॉलो करते हैं, ताकि यहां पर ग्रेटर एक्टिविटीज जो है वो शुरू हो सके और नॉर्मल एक्टिविटीज जो है वो हम आइंदा आने में कर सके, वक्त में करें और इस जिले को और पूरी इस यूनियन टेरिटरी को जो है इस वबा से बचाएं और यहां पर जो इस वक्त नुकसान हो रहा है, जो लोग मर रहे हैं उनको मरने से बचाया जा सके। आप सब लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।